बच्चों, आज से हम समाकलन के अनुप्रयोग शुरू करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन, तो इसका क्या यूज़ है, आखिरकार भविष्य में क्या यूज़ है या किस तरीके से इसका यूज किया जाता होगा, वही आज हमको जानना है। तो इसका उपयोग, समाकलन का उपयोग किसी भी रीजन का, किसी भी क्षेत्र का एरिया निकालने के लिए किया जाता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। सपोज आपके सामने एक आयत बना है, आपको आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन मैंने कहा ये कर्व बना है, अब इसमें इस हिस्से का एरिया निकालना है या इस हिस्से का निकालना है, इस हिस्से का निकालना है, पूरे तीनों हिस्सों का एरिया निकालना है। तो हम सामान्य विधि या कोई सामान्य सूत्र नहीं जानते हैं, ना तो ये वृत्त है या इस भाग को परवलय बोल दे, अलग अलग भाग के रीजन का क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ दे, तो परवलय का भी एरिया का तो सूत्र हमको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आइए जानते हैं हम कैसे किसी भी वक्री या किसी भी चीज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे रीजन जिनका हमको क्षेत्रफल तो नहीं पता, जिनका हमको सूत्र तो नहीं पता, लेकिन उनका समीकरण पता है। सपोज ये किसका ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स। अब इसमें बोल दिया 0 से 2 पाई के बीच का एरिया निकालिए, तो कोई ना कोई तरीका होगा। तो इसमें एक तरीका है जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो है कि सबसे पहले उसका ग्राफ बना ले। सपोज एक रेखा से ही लेते हैं, सपोज एक रेखा लेते हैं y बराबर x। इसमें बोल दिया कि 2 से 4, मतलब x बराबर 2 से 4 के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हो सकता है। 2 से 4 के बीच में ये क्षेत्र आपका बनेगा। एक तरीके से देखें, समलंब बना है, तो समलंब का क्षेत्रफल लगा दें और हल कर लें, आंसर निकाल लें। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। सब कुछ तो हमको नहीं पता है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल होगा जिसमें हमको समीकरण दिया जाएगा और उसका क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा, तो हम यूज करेंगे एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी पट्टी काटनी है। चाहे इधर का पूछे तो इधर के लिए एक पट्टी काट ले, इधर के लिए पूछे तो इधर के लिए पट्टी काट दे। अच्छा, इस छोटी सी पट्टी को गौर करें तो किस प्रकार की है, आयताकार। 100% आयताकार है कि नहीं है भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर मैं इसकी लंबाई ज्यादा है ना, इसको क्या मान लें, y, और चौड़ाई को मैं क्या मान सकता हूं, चौड़ाई x अक्ष में है, x नहीं लिखे dx। एक बहुत छोटी सी पट्टी काट ले, एक्चुअली में आयताकार नहीं होगी, लेकिन मान लेते हैं कि ये कैसी है, आयताकार है, कि इतना कम है तो लगभग कैसा लगेगा, आयताकार लगेगा। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि पट्टी ऐसे भी हम काट सकते हैं। अगर पट्टी ऐसे काटी गई है तो इसमें लंबाई को क्या मान सकते हैं, x, थोड़ा सा ज्यादा है, और चौड़ाई को क्या मान सकते हैं, dy। तो जब भी हम इस प्रकार की पट्टी काटेंगे और क्षेत्रफल लिखना होगा तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे y dx, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और जहां से जहां तक का निकालना लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। सपोज बोल दिए 0 से 5 तक का, तो हम रख सकते हैं, मतलब x 0 से कहां तक है, 5 तक, तो 0 से कहां तक रख देंगे, 5 तक। बोल दे x बराबर 2 से x बराबर 8 तक, तो क्या रख देंगे, 2 से 8। इसी प्रकार अगर ऊपर के हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है तो एक आयताकार पट्टी बनाइए। इसकी लंबाई को हमने क्या एज्यूम कर लिया, x, चौड़ाई क्या है, y, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x की वैल्यू मिल जाए, उसका y के सापेक्ष अवकलन कर दें और लिख क्या देंगे, कहां, जहां से जहां तक निकालना, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो क्षेत्रफल तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये तो सिंपली एक सरल रेखा हो गई। भिन्न भिन्न ग्राफ या वक्र हमको पता होने चाहिए। तो
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है उन्हीं तरीकों से चीजें स्टार्ट करते हैं। जैसे परवलय दिया गया है तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ अगर क्लास 11th में आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ ना। जैसे कि परवलयाकार है या किसी का समीकरण दिया गया है, सपोज दिया गया इस टाइप का y² बराबर 4ax, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बोल दिया यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको एक पट्टी काटनी है, समाकलन के सूत्र में रखना है कि y dx x dy, लेकिन सबसे पहले उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर उसका ग्राफ बनाना तो कोई बताएगा भैया y² बराबर 4x का ग्राफ कैसे होता है। सबके ग्राफ में जल्दी जल्दी डिस्कस किए दे रहा हूँ, आप बना भी सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको बनाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन की पहली आवश्यकता होगी कि पहले आप उसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद एक पट्टी काटिए, पट्टी काटने के बाद जहाँ से जहाँ तक का बोले लोअर लिमिट से अपर लिमिट रख दें, समाकलन कर लें, आंसर लिख दें। तो जब भी इस टाइप का ग्राफ हो या इस टाइप का समीकरण दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बेटा ऐसे होता है परवलयाकार, लेकिन इसका मुंह किधर की ओर खुलता है, एक्स अक्ष की धन दिशा में। अब जरूरी नहीं है कि y² बराबर x भी लिख देगा, तो ये भी इसी टाइप का है, ये भी इसी टाइप का, ये 4a की वैल्यू 1 है। अच्छा अगर -x बोल दिया तो भी ग्राफ बनाना है, सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाने का मतलब इसका ग्राफ होगा y² बराबर -4ax टाइप का है। फिर जैसे इसमें बोल दिया कि 0 से 5 तक का क्षेत्रफल निकालना, तो आप क्या करोगे, सपोज बोल दिया x बराबर 0 से कहाँ तक का निकालिए, x बराबर 5 तक का, तो अब आपको एक छोटी सी पट्टी इसी ग्राफ में काटनी है। तो ग्राफ में पट्टी कैसे काटी जा सकती है, ऐसे काटी जा सकती है कि नहीं काटी जा सकती है। अब ये आयताकार पट्टी होगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऊंचाई ज्यादा है तो इसको क्या मान लें भैया y, और इस चौड़ाई को क्या मान लें dx। क्या लिख देंगे क्षेत्रफल y dx, लंबाई गुणे चौड़ाई। कहां से कहां तक बोला, 0 से 5, तो लोअर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई, और y की वैल्यू कहां से रख देंगे, दिए गए वक्र से। समाकलन कर लेना है, निश्चित समाकलन का सवाल है, आसानी से हो जाएगा। ये चैप्टर कठिन नहीं है, ये चैप्टर एकदम आसान है। कब आसान है, जब हमको ग्राफ बनाना आता हो। तो पहला ग्राफ किस टाइप का आपको मिलेगा इस चैप्टर में, इस टाइप का या तो इस टाइप का। इस टाइप का मिलेगा तो ऐसे बनाना, इस टाइप का मिलेगा तो ऐसे बनाना। आप एक प्रारूप जरूर बनाते जाइए कि इसका ऐसा होता है ना, इस टाइप का दिखे कि क्षेत्रफल तो हम निकालेंगे, हल भी करेंगे, लेकिन ग्राफ कैसे बनाना वो जानना जरूरी है। तो सभी के ग्राफ हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा यहीं पे अब इसको हल नहीं करना, हल करने के लिए तो सवाल करेंगे हम सिर्फ ग्राफ है अभी देख रहे हैं। ये y² बराबर 4ax का है, ये y² बराबर -4ax। a की वैल्यू कुछ भी हो, a की वैल्यू कुछ भी हो, ग्राफ ऐसे ही बनाना है, लिमिट उसी हिसाब से रखनी है। आगे जाके सवाल थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे, दो दो वक्र दिए जाएंगे, प्रतिच्छेद करेंगे तो भी उनको देखेंगे, लेकिन ग्राफ सबका बनाना है। पूरे चैप्टर में ग्राफ सबका बनाना है। सपोज यही होता x² बराबर 4ay, तो इसका ग्राफ कैसे बनता, इसका ऊपर की ओर खुलता। और इसमें पट्टी कैसे काटते, कुछ ऐसे काटते और फिर हल करते। सवाल हैं, डिफरेंट टाइप के सवाल होंगे, हम करेंगे। और इसी में माइनस लिख देते तो इसका ग्राफ कैसे बनाते, नीचे की ओर। पिछले साल आपने सब कुछ निकाला होगा, शीर्ष, नाभि, नेता, सब कुछ निकाला है ना। इस साल सब कुछ नहीं निकालना, इस साल सिर्फ क्या निकालना है, ग्राफ का एक प्रारूप बनाना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फोर्थ इसमें क्या हो सकता है बेटा, -4ay, ऐसा भी तो हो सकता है। माइनस होने का मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर हम जो भी बोलेगा क्वेश्चन में उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये ग्राफ थे परवलय से रिलेटेड। अब हम देखेंगे वृत्त से रिलेटेड, सरल रेखा से रिलेटेड, दीर्घवृत्त से रिलेटेड, बस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा आते हों, छोटे से भी पता हो तो काम हो जाएगा, छोटा भी पता हो तो अपना काम हो जाएगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड में, वाई अक्ष की ऋण दिशा में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, परवलय में यही 4 क्वेश्चंस बनेंगे। परवलय के बाद बढ़े वृत्त की तरफ, ठीक है, वृत्त की तरफ बढ़ते हैं।
वृत्त में मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। देखिए ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो ग्राफ आना चाहिए, तो हम एक एक ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृत्त के ग्राफ की तरफ। हाँ, लाइक भी कर दो भैया जैसे कह रहा है। वृत्त का ग्राफ, सर्किल। अच्छा, वृत्त का समीकरण हमको पता है, पाई आर स्क्वायर। पता है कि नहीं पता है? सीधा सीधा उस सूत्र में रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको किस मदद से निकालना है? यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, पेपर में आंसर चेक करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सूत्र ये है पाई आर स्क्वायर। यदि अर्धवृत्त का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। चतुर्थांश का निकालना तो पाई आर स्क्वायर बटे 4। हम आंसर वैसे भी चेक कर लेंगे कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, लेकिन इस साल त्रिज्या डायरेक्टली नहीं दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? वृत्त का समीकरण। समीकरण से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कोई मुझे बताएगा वृत्त का समीकरण क्या होता है? वेरी गुड। वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाए तो केंद्र कहां पे होगा? 0 0। क्लास 11th का पहला टॉपिक है ये, शंकु परिच्छेद जो चैप्टर था, कॉनिक सेक्शन। वृत्त था, फिर परवलय था, फिर दीर्घ वृत्त था, उसके पहले सरल रेखा थी। तो उन्हीं सबको है हमको जानना है। अच्छा, ऐसा कुछ है वृत्त का समीकरण। इस केस में केंद्र क्या होगा? 0, 0, मतलब मूल बिंदु ही केंद्र होगा। एक वृत्त बनाना है और त्रिज्या क्या होगी भैया इस केस में? ए। त्रिज्या क्या होगी? ए। अरे यही तुलना करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहां पे त्रिज्या क्या होगी? ए स्क्वायर अंडर रूट, तो त्रिज्या का मान होगा ए के बराबर। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इसके क्या होंगे बता सकते हैं आप? ए कॉमा 0, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो ए है। ए कॉमा ए, वाई में 0। इसके क्या होते? 0 कॉमा ए। इसके क्या होते? माइनस ए कॉमा, उस तरीके से सबके। अच्छा, जैसे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता, मतलब उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कहां पर स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में। तो इतना तो स्थित है। स्थित है कि नहीं स्थित है? अब इसमें एक डायरेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट बताइए क्या होगा डायरेक्ट आंसर? पाई ए स्क्वायर बटे 4। समाकलन से कैसे निकालेंगे? समाकलन में तो बोल सकता है कि 1 से यहां तक निकालो, कुछ भी बोल सकता है कि सिर्फ इतने का बस निकालो, सिर्फ इतने का निकालो। सवाल 2 वृत्त दे दिए तो फिर सवाल तो वेरी करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे अगर समाकलन से यही क्वेश्चन करना है? एक क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा रीजन काटेंगे जिसका निकालना प्रथम चतुर्थांश में निकालना है, और इसको क्या मान लेंगे? y, और इसको क्या मान लेंगे? dx। प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? प्रथम के लिए सिर्फ लिख रहे हैं 0 से a y dx, और y की वैल्यू कहां से रख देंगे? दिए गए वृत्त के समीकरण से। समाकलन करना, हल करना, आंसर लगाना है। अच्छा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट, ये इधर से उधर जाएगा माइनस में, डायरेक्टली रखना है। बोल देता 1 से 2 तक का निकालो तो लिमिट वही रख देते। भाई ये तो वृत्त के वही आंसर आएगा, आंसर ये आएगा, लेकिन करना कुछ ऐसे है। इसी में एक वृत्त का दूसरा रूप भी है। दूसरा ना, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चंस भी दूसरे रूप के भी हैं, बहुत सारे हैं वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन। वृत्त का एक समीकरण ये भी होता है कि नहीं होता है? ग्राफ बनाना पड़ेगा तो हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में पॉइंट, इसका केंद्र क्या होगा? एच के। 0 0 नहीं होगा इस केस में। केंद्र क्या होगा? एच कॉमा के, और त्रिज्या क्या होगी? ए। होगी कि नहीं होगी? ऐसा ही कुछ होगा। और
इस टाइप में बोल सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अलग अलग सवाल वेरी करेंगे, फिर हम एक पोर्शन काटेंगे, हल करेंगे, आंसर लिखेंगे। एक तीसरा और होता है, पहला समीकरण, दूसरा एक जिसको बोलते हैं व्यापक समीकरण, थर्ड। आपको पता है व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप का भी सवाल हो सकता है, तो इसका भी हमको ग्राफ बनाना है। अच्छा, इस रूप का कभी भी दिख जाए तो आप ग्राफ में क्या बनाओगे? वृत्त। लेकिन कैसे पता चले कि वृत्त बनाना है? देखिए, वृत्त की एक कंडीशन होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक समान होते हैं। वृत्त की एक ही मात्र मतलब पहली शर्त क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक क्या होंगे? समान होंगे। इसको भी हल करें तो समान आएगा, इसको भी हल करेंगे तो समान आएगा। अगर इस केस का है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? इस केस का है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? माइनस जी कॉमा माइनस, 0 0 सिर्फ इसमें है, इसमें कुछ बदल जाएंगे, इसमें कुछ बदल जाएंगे। और इस केस में त्रिज्या क्या होगी? हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे। त्रिज्या होगी बेटा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के अंदर। तो ये थर्ड केस है। 3 तरीके से वृत्त के सवाल बनेंगे, तीनों तरीकों में हमें क्षेत्रफल निकालना हो सकता है, बशर्ते हमको 2 चीजें पता हो। क्या पता हो? केंद्र कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी, जिससे आइडिया लगेगा कि सवाल आगे कैसे करना है, कि कहाँ पे ग्राफ बनाना है, कैसे बनाना है। क्योंकि पहला काम है ग्राफ बनाना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमको ये चीज़ पता हो। तो वृत्त से रिलेटेड ये 3 टाइप के हैं, 90% सवाल इससे रिलेटेड हैं। जब कठिन सवाल पे आएंगे तो 1-2 सवाल इससे रिलेटेड है, उदाहरण में भी हैं और पूछे जाते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जब इस फॉर्म से अलग होंगे तो हम उसको भी करेंगे। इसके बाद हम दीर्घवृत्त का देखते हैं, x³ का ग्राफ देखते हैं, सबके थोड़े थोड़े से देख लेते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी जिनके पता है तो कोई बात नहीं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स आपको सब पता ही है ना, त्रिकोणमिति फलनों के नहीं बताने हैं। हल्का से जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, सभी के ग्राफ जल्दी जल्दी एक एक बार देख लेंगे। जिस रीजन का बोलेगा उस रीजन का क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है, बहुत ही आसान है, लेकिन हमको ग्राफ पता हो तब। आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ की जरूरत अवकल समीकरण में भी पड़ेगी, तो अभी से ही पता हो। इसके बाद है नंबर 3 पे दीर्घवृत्त। क्या कोई बताएगा मानक समीकरण क्या होता है? सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसका डायरेक्ट एक सूत्र भी होता है दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का, डायरेक्ट भी लिखवा दूं कि आंसर मैच करने के काम आ जाएगा ना। जैसे वृत्त का डायरेक्ट सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार दीर्घवृत्त का भी सूत्र होता है पाई ए बी। पूरे दीर्घवृत्त का निकालना है, मतलब बिना सोचे समझे हम आंसर ऐसे चेक करेंगे कि कैसे इसका आंसर चेक किया जा सकता है। पाई ए बी। सवाल में तो ग्राफ बनाना है, हल करना है। बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा दीर्घवृत्त का? अब जैसे पृथ्वी अपने किस आकार के है? एलिप्स के आकार के, हाँ दीर्घवृत्ताकार उसको बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार अंडे के आकार की है। मतलब वृत्त का मतलब है चारों तरफ बराबर। वृत्त की डिफिनीशन ही क्या है? सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। दीर्घवृत्त में समान नहीं होगी, अलग अलग होगी, मतलब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। तो इसका अगर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। अब सपोज मान लेते ए बी से बड़ा है। 2 तरीके से ग्राफ बनते हैं। आपको ये नहीं जानना कि नाभि क्या होगी, नीता क्या होगी, उत्केंद्रता क्या होगी। पिछले साल सब निकाला है ना, इस साल ये सब कुछ नहीं निकालना। इस साल सिर्फ और सिर्फ इसका एक प्रारूप बगल में देना है। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि आपका ग्राफ कैसा है, फिर आपका आंसर क्या है। उसको पता चल गया कि सही है। भाई चेक करने वाले एक एक लाइन तो देखेगा नहीं, सिर्फ 2 जगह नजर डालेगा,
एक ग्राफ पे फिर आंसर पे। सही है तो सही है, क्योंकि तरीके पट्टी कैसी बनी है तो वहीं से आइडिया लग जाएगा, उसी के नंबर हैं। अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो अंडाकार है ए तरफ ज्यादा है बी तरफ कम है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए कॉमा बी। इसके क्या हो जाएंगे? 0 कॉमा बी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे? वही एक पट्टी, और फिर क्या मान लेंगे अगर इस तरीके की पट्टी है? y, सॉरी हाँ ये y पूरा dx 0 से, अगर पूरे का निकालना प्रथम चतुर्थांश में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? y dx। ये किसका क्षेत्रफल निकला है? सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का। पूरे वृत्त का निकालना है तो क्या कर, पूरे दीर्घवृत्त का 4 का मल्टीप्लाई कर दें और पूरे दीर्घवृत्त का ये आएगा। y की वैल्यू कहां से रख देंगे? यहां। ऐसा नहीं कि पट्टी आप ऐसे भी काट सकते हो, पर ये सबसे सिंपलेस्ट है ना। जब ऊपर के हिस्से का पूछेगा तो फिर मजबूरी हो जाएगी ऐसे ही काटना। ऐसा नहीं कि यही ऐसे x dy भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बेटा जानते हो क्या निकल के आता है? पाई ए बी निकल के आता है। वही जो सूत्र लिखा है पाई इंटू ए इंटू बी। हम सवाल में करेंगे, हल करेंगे, उन सवालों में ए बी ना दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? 16, 9 ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। तो ये दीर्घवृत्त का ग्राफ है। इट इज द ग्राफ ऑफ इलिप्स। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक पट्टी काटनी है, चित्र बनाना है। सवाल ऐसा भी हो सकता है, एक दीर्घवृत्त हो सकती है, एक रेखा हो सकती है, उससे घिरे भाग का क्षेत्रफल ना, तो भी वैसे ही कुछ करना। कठिन नहीं है चैप्टर, मान लीजिए कि एक भी कठिन नहीं है, बशर्ते सिर्फ आपको ग्राफ पता हो। अब हम बहुपदी फलनों पे जाते हैं कि जैसे एक घाती है, द्विघाती है, ये कैसा क्या है, त्रिघाती है, जिनकी हमको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं हटा दूं? ये तो फिर रीजन है, सवाल ऐसे करने हैं हमको, ये बस पता हो। आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं ना। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, पता होंगी। दीर्घवृत्त के बाद भैया अगला रीजन आता है सरल रेखा वाले। सिंपल था, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा पूरा हटा दूं? ये मैं पूरा हटा दिया। सरल रेखा, अगर इस टाइप की रेखा है, मैं एक फॉर्म लिखता हूं, क्योंकि ग्राफ तो हमको बनाना ही बनाना है। इस टाइप की रेखा है तो कोई बताएगा ये रेखा कहां से होकर जाएगी, इसका भी ग्राफ बनाना है। अच्छा रेखा का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे कुछ a का गुणांक होगा, कुछ b का गुणांक होगा, कुछ c का गुणांक होगा। अच्छा इसमें ये तो मानक रूप हो गए, इसमें और इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? c नहीं है, मतलब अचर पद नहीं है। तो जब भी कभी ऐसी कोई भी रेखा हो तो इट इज पासिस फ्रॉम मूल बिंदु। कहां से पास होगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। और इसको आप एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, तो उसमें भी इन सब की जरूरत पड़ती। मूल बिंदु से होकर जाएगी और इसका ग्राफ फिर बनाया जा सकता है। अब या तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, या तो फिर इधर इधर कहीं ना कहीं से जाएगी, कहीं ना कहीं से जाएगी, और हम उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन 100% श्योर है कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। इसी में एक रूप है इस टाइप का हो तो सेकंड, इस केस का है तो मूल बिंदु से होकर जाएगी। इस टाइप का कुछ दिया है, थोड़ा सा सोचिए। रेखा y अक्ष के समांतर होगी, ये बहुत जगह दिखेगा इस टाइप का। सपोज x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? y अक्ष के समांतर। x बराबर 1 का मतलब a मान लीजिए ये है। अच्छा यहाँ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे?
a,0 यहाँ के क्या होंगे a,1 यहाँ पे क्या होंगे, मतलब कुछ होगा यहाँ a,-1। अच्छा एक चीज श्योर है, हर जगह पे इस लाइन में x कितना है, a है। तो जब इस टाइप की कोई भी रेखा हो तो किसके समांतर है, YH के समांतर रेखा का समीकरण है, बना देना तुरंत। अगर यहीं पर कहीं पर लिखा है y बराबर b टाइप का तो x अक्ष के समांतर, मतलब ऐसे बनेगी। ऊपर भी बन सकते नीचे भी बन सकते, a की वैल्यू 2 है तो इस साइड, a की वैल्यू -2 है तो इस साइड, लेकिन श्योरली रेखा किसके समांतर होगी, इस टाइप का है YH के समांतर। मतलब जब y का गुणांक ना हो तो रेखा किसके समांतर है, YH के समांतर। जब x का गुणांक ना हो तो किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये है y बराबर b। ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b। 2 है तो ऊपर, -1 है तो नीचे, लेकिन इसके समांतर होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेखा x अक्ष के समांतर होगी। बस 3 चीजें हैं इसमें, 3 बातें आप ध्यान रखिएगा, पहली दूसरी तीसरी। अब एक 2 ग्राफ और, एक मॉडुलस फंक्शन वाला और एक है आपका x³ का ना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हटा दूं, पहला केस मूल बिंदु से होकर जाएगी, दूसरा केस YH के समांतर होगी, तीसरा केस x अक्ष के समांतर होगी, लास्ट है y बराबर x³। क्या कोई ग्राफ बताएगा, y बराबर x³। अच्छा ग्राफ बनाने के लिए तो आप क्या बना सकते हैं, टेबल नहीं बनाते हैं, बहुत सारे मान रखें फिर देखें कैसा बनेगा। तो देखिए इसका कुछ ऐसे बनता है, कहीं पर भी y बराबर x³ फंक्शन दे दिया तो बिना सोचे समझे आप सिर्फ क्या बना दीजिए, ऐसा 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 ऐसा, मतलब 1 2 3 जगह पे पॉइंट सिर्फ ऐसे। ये है आपका y बराबर x³। अच्छा ऐसा क्यों आता होगा, x0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0। x1 रखूंगा तो y, x2 रखूंगा तो y 8, मतलब प्लस का आ रहा है। x जैसे ही -1 रखूंगा तो y कैसा आने लगेगा, -1, नीचे नहीं आएगा। x -2 रखूंगा तो y कैसा आने लगेगा, -8। तो एक हिस्सा ऊपर बनेगा, एक हिस्सा नीचे बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर x³। कभी भी ऐसा कुछ दिखेगा तो हमको ऐसे बना लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते जाए। हाँ नेक्स्ट, और y बराबर log x, ऐसा कुछ भी है। ऐसा सवाल वैसे है नहीं, एक सवाल शायद है नहीं है तो एक करा दिया जाएगा कि log x में यहाँ से यहाँ तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा होता है, कोई बताएगा, ऐसा टेंडिंग टू इन्फिनिट। ये है y बराबर log x का ग्राफ। चलिए दिस इज द ग्राफ ऑफ, फिर रीजन काटना कैसे क्या करना सवाल अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके एक ग्राफ को है देख रहे हैं। और फाइनली y बराबर e की पावर x या a की पावर x, चरघातांकी फलन। तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे होगा, बस। ये ऑलवेज कैसा फंक्शन है, निरंतर वर्धमान। एक सवाल भी तो सिद्ध कीजिए कि निरंतर वर्धमान होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में था, ग्राफ से भी बोल सकते थे। log x कैसा है, हमेशा निरंतर ह्रासमान ना। तो इस तरीके से हम, ये हमेशा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। e की पावर x का ग्राफ है, y बराबर किसका ग्राफ है, e की पावर। a की पावर x का भी ऐसा होता है, चरघातांकी फलन। तो ये रहे कुछ ग्राफ। अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेंगे, तो आइए नए वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 8.1 शुरू करेंगे।